आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज एक बार फिर हम समाज सेवक समत भगवान साहब से एक मुलाकात करने जा रहे हैं। आज उन्होंने हमें फ़ोन किया, कहा कि भाई मैं कुछ अहम बात इस चैनल के माध्यम से सरकार तक और बड़े बड़े नेताओं तक कुछ कहना चाहता हूँ। हमने उन्हें कहा ठीक है, फिर हम यहाँ पर आए। अब बातचीत शुरू होने जा रही है। नेताओं से कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी? सबसे पहले तमाम को मेरा आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क़ुरबानी के मसले पे जो हमारी ईद नज़दीक है और अभी उसको 7 दिन बाकी है, और ये कानून देवेंद्र फडणवीस साहब और उनकी सरकार और महायुति की जो सरकार है, उन्होंने जो कानून बनाया गौवंश हत्या पाबंदी के ऊपर, तो उसके ऊपर जैसा उन्होंने एक तरफ़ा जो कानून बनाया, हमको उस माननीय अगर वो है तो वो एक तरफ़ा कानून है, लिहाजा वो 2 तरफ़ा होना चाहिए और सही माने में इंसाफ होना चाहिए। उसका कारण वजह ये है कि उन्होंने जो कानून बनाया वो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ ख़रीदने वालों को या काटने वालों को ही जो है तो सज़ा दी जाएगी। तो हमारा बोलना ये है कि जैसा कि मैंने अभी लेटर भी लिखा, अपने ये लेटर मैं आपको बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी साहब को लिखे, रामदास अठवले साहब जो केंद्रीय न्याय मंत्री है उनको लिखे, और हमने शिवराज सिंह चौहान साहब जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, जानवरों का देखभाल करना, पालन पोषण करना उनके अंडर में आता है, और रमेश बैस साहब जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उनको लिखे। और मैं आपको सब इस वहाँ से तफसील से गिना रहा हूँ कि जो भी सोशल वर्क करने वाले लोग हैं और जो भी कौम मिल्लत की हमदर्दी रखते हैं या जो भी सेकुलर माइंड के लोग हैं, वो इन तमाम लोगों को आगाह करे। ऑफिशियली एतबार से भी उनको बार बार निवेदन या नोटिस जारी कर करके जो है तो उनको आगाह करे कि ये कानून आपने जो बनाया है वो एक तरफ़ा है, सरासर गलत है। इस वास्ते वो कानून के अंदर हमको जो है तो मान्यता एक तरफ़ा हमको मान्यता नहीं है, 2 तरफ़ा होना चाहिए। जिसने बैल ख़रीदा है उसको आप सज़ा देना चाहते हैं, और जिसने बैल बेचा है उसको पहले सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला गुनाहगार, सबसे पहला मुजरिम वो है, सबसे पहला जुर्म करने वाला वो है जिसने अपने खेत में, घर पे बुलाकर या बाज़ार में लाकर उस जानवर को बेचा है। वो सबसे पहला गुनाहगार है। सबसे पहले उसको सज़ा दी जाए, बाद में ख़रीदने वालों को सज़ा दी जाए, क्योंकि वो खरीदने बेचने वाला जो है तो अपना माल ऐसे ईद के मौके के टाइम पर जो है तो अपना 20,000 की चीज़ 30,000 में, 40,000 में, 50,000 में देता है, और यहाँ तक की रिपोर्ट है कि वही आदमी सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करता है। वो पहले रिपोर्ट करता है कि यहाँ से जो है तो गाड़ी गई है और वहाँ पर जाने वाले हैं और यहाँ जाने वाले हैं, उसको पूरी मालूमात रहती है, क्योंकि वो पूरी बातें सुनता है। उसके बाद में हमने महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू साहिबा को भी ये जो है तो लेटर लिखा है, और इसी तरीके से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी साहब को भी लिखा है, एकनाथ राव जी शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनको भी लिखा है, और मुख्यमंत्री साहब जिन्होंने उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री में मिलकर जो बनाया है उनको भी हमने लिखा है, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने कहाँ गलती खाई है, उनसे भी कहाँ गलती हो रही है, उनको भी पता चलना चाहिए। अगर हम केंद्र लेवल पर अगर हम उनकी शिकायत कर रहे हैं तो हमने ये शिकायत और ये गलती किसने किया है उसको भी हम आगाह कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब को भी लिखा है, और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब को भी लिखा है, और हम लोकल लेवल पर ये लेटर जो है तो हमारे ज़िलाधिकारी साहब जो कलेक्टर साहब है, विभागीय आयुक्त जो मराठवाड़ा के 13 ज़िलों के जो है तो कमिश्नर है, डिविज़नल कमिश्नर जिन्हें कहते हैं, उनको भी लिखा, और औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब को भी लिखे, और सामाजिक न्याय मंत्री तथा पालक मंत्री औरंगाबाद के संजय शिरसाट साहब को भी हमने ये लेटर लिखा है, और हम उनको कल ये बाय हैंड देंगे। आज या कल दे देंगे इंशाल्लाह, या कल रविवार आने के कारण हम ये सोमवार को सबको मिलकर देंगे इंशाल्लाह, ऑफिस खुलने के टाइम
टाइम होता है। इस तरीके से हमको ये बात बिल्कुल मान्य नहीं है कि आप एक तरफा कार्रवाई करें। लाने वाले पर या ख़रीदने वाले पर जो कार्रवाई की जा रही है उससे कठोर कार्रवाई बेचने वाले पर होनी चाहिए। जो बाज़ार में लाकर बेचे या अपने घर से बेचे या खेत शेत में बुलाकर बेचे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना साहब, अक्सर ही हम देखा जाता है कि हमारे भारत का एक परंपरा है, कल्चर है कि लोग पालने के हिसाब से घर को ले आते हैं या कि एक किसान दूसरे किसान को बेचता है, ये भी होता है। और जब लेने वाला जब बेचता है तो लेने वाला खरीदारी भी बोलता है कि हमें पालने के लिए ले रहे हैं, तो पालने के हिसाब से अगर कोई बेचने का कारोबार करता है तो उसको आप कैसा रोक सकते हैं? नहीं, पालने के हिसाब से ले रहा तो उसने पालने वालों को ही देना चाहिए। जैसा वो पालने वालों को खेती वालों के काम आता है, या जिसके घर गाँव देहात में जो बड़े बड़े घर होते हैं वो पालने के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल उनको देना चाहिए। लेकिन जो व्यापार करने के लिए या उसका ये कटिंग करने के लिए ले रहे हैं, अब आम तौर पे ख़ास तौर पे कटिंग करने के लिए कहाँ जा रहा है? स्लॉटर हाउस में, बूचड़ खानों में जा रहा है। और ये बात गवर्नमेंट को भी मालूम है, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है पूरे बूचड़ खाने, तो गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं बंद करती? गौर गरीब लोगों को जो है तो रास्ते में पकड़ना, उनकी गाड़ियों को पकड़ना, फिर उनको अकेले में निहत्थे होते हैं, फिर उनको निहत्थों को ये जो लोग जो है तो लाठी डंडों से लेकर मारना, ये कहाँ तक की बात सही है? आपको अगर आपके अंदर गौरक्षक संगठन बोलकर जो है तो वो लोग एक निहत्थे लोगों के ऊपर हमला करते हैं, तो मेरा बोलना यह है कि आप में अगर दम है, हिम्मत है, तो बूचड़ खानों पे जाके बंद करवाओ ना। वहाँ पर गवर्नमेंट भी करे और गौरक्षक संगठन जो चला रहे जो लोग, तो वो भी जो है तो स्लॉटर हाउस में जाके बंद करे। यहाँ से जानवर पकड़ा जाता है, ऐसी न्यूज़ है। महाराष्ट्र में जानवर पकड़े गए, गौशाला में लिया के डाला गया, और वही गौशाला से उठा के जो है तो तेलंगाना स्टेट में लिया कर उसको जो है तो स्लॉटर हाउस में लिया के कटिंग किया जा रहा है। वही महाराष्ट्र के गौशाला से उठाकर जो है तो यूपी के स्लॉटर हाउस में लिया कर कट किया जा रहा है उसको। अब देखिए मौलाना साहब, ये तो बहुत बड़ा आरोप है, इसका तक सबूत भी होना चाहिए। आरोप नहीं है और बहुत सारे इसके केसेस है। आप बूचड़ खानों से इसके जो है तो वीडियो निकालो, और गौशाला से जो है तो इसके कैमरे की शूटिंग, जो कैमरा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उसकी शूटिंग निकाल के देखो। किसी का आरोप क्यों लेते? आप वहीं से चेक करो ना, आपको पता चल जाएगी पूरी बात। ये नहीं कि आप चाहते हैं कि मतलब पूरी तरह से ये जो कत्ल खाने पूरी से बंद हो जाना चाहिए। अगर आपको बंद करना है तो गोर गरीब कुरैशी बिरादरी बोलो या आम आदमी जो ईद त्यौहार के टाइम पे उसका इस्तेमाल कर रहा है, इज़्ज़त के साथ, इकराम के साथ, अदब के साथ, पूरे इसके साथ अगर वो कर रहा है, तो उसको तुम मारने तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरे कलमा लागू कर रहे हैं, उसके ऊपर केस बुक कर रहे हैं, उसको हथकड़ियाँ पहना कर ले जा रहे हैं। आप बूचड़ खाने क्यों बंद नहीं करते? बूचड़ खानों से आपको रिश्वत मिलती है क्या? घूसखोरी मिलती है क्या आपको वहाँ से? बूचड़ खाने क्यों बंद नहीं किए जा रहे? बंद करना है तो पूरे तौर पे बंद करो, और नहीं बंद करना है तो ये नाटक बंद करो। तो सब सवाल ये है कि आप जैसे जो बोड़े हैं, तो अब फिर वो बात वही आ रही है कि जब जैसा आपने बोले कि भाई मतलब लाके बेचने वाले को कार्रवाई करो। अब साहब ठीक है, कोई अगर बंदा, कोई शेतकरी बेचारा परेशान है, जो भी है, उन्हें अगर लाके बेच भी रहा है, तो सवाल ये है कि ठीक है जैसा आप बोले, तो फिर कुर्बानी के अय्याम में जो दिन होते हैं हमारे, मतलब जो भी हफ्ता भर बोलो, 15 एक महीना बोलो, भाई खासकर मुसलमान खरीदी, जब खरीदेंगे नहीं तो बिकने का सवाल भी नहीं आता ना। मुसलमान भी आपकी तरफ से बच सकते ना। तो पूरे मुसलमान इस बार अल्हम्दुलिल्लाह सब आगाह हो चुके हैं, सबके बात समझ में आ चुकी है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। शेतकरी अपनी चीज़ 20,000 की, 15,000 की चीज़ 40,000 में, 50,000 में त्यौहार के नाम पर जो है तो महंगी दाम में बेच भी रहा है। ऊपर से उसको टिप देने की, पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन करने के लिए जो है तो उसको पैसा भी मिल रहा है कि 2-5 हज़ार रुपये उसको अलग से मिलता है, तो उसको तो उसका पूरा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि बेचने वाले पे जब कलम लागू होगी, जब उसको भी हथकड़ियाँ पहनाई जाएंगी, तो उसके बाद वो खुद नहीं बेचेगा। वो अगर उसको संभालना है तो पालेगा, पोसेगा, अच्छी तरीके से रखेगा, आखिरी अय्याम तक, जैसे वो बूढ़ा होने तक, वो जानवर जब तक बूढ़ा नहीं होता तब तक उसके पास रहेगा, यहाँ तक कि मरे तक उसी के पास रहेगा। या बेचना भी है तो किसी शेतकरी को, किसान को, या किसी खेत वाले को या पालने वाले को बेचेगा। यानी मरे दम तक वो जो है गाय मच जो है शेतकरी है किसी के पास ही रहे, किसी के पास ही रहे। अगर ये कानून लागू सिर्फ गरीबों के लिए है तो, और बड़े लोगों के लिए नहीं है, तो फिर ये गवर्नमेंट ये नाटक बंद करे। ये कानून जो है तो जो लागू करी है, जिसमें बूचड़ खानों से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा पैमाने पर फ़ायदा हो रहा है, जिसकी वजह से वो बूचड़ खाने बंद नहीं कर रही।
जो यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ साहब जो बोल रहे बार बार ये कि ये बंद करो वो बंद करो, और उनके स्टेट में सबसे ज़्यादा बुचड़ खाने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि उनसे उनको इनकम है। तो मतलब आप चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी नहीं रहना? पूरे हिंदुस्तान में कोई स्लाटर हाउस नहीं होना चाहिए। अगर हो तो क्या भैंस वगैरह जो कटती है उसका गोश्त कटे, वो वही बाहर जाए बस। यानी कि गौ हत्या आप चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान से बिल्कुल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो आस्था है, आप अगर बोलते हैं तो बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं होना चाहिए। कहीं भी नहीं होना चाहिए। बोले तो गरीबों के साथ तुम ऐसा जुल्म सितम कर रहे हैं, जो लोग बेच रहे, कमा रहे, रोजी रोटी से लगे हुए हैं, उनके साथ ये जुल्म सितम कर रहे हैं। और खुद गवर्नमेंट खुद उनको परमिशन देके जो है तो बाहर स्टेटों में, बाहर देशों में जो है तो यही कटिंग करवा के गौशाला से उठा के दूसरे स्टेटों में ले आके कटिंग करके जो है तो बाहर मुल्कों को बेचने का काम कर रही है। मौलाना साहब एक बात ये भी है, ये बात ज़रा मैं हटके कर रहा हूँ कि ठीक है अभी सरकार ने मौक़ों का लगाया है तो ठीक है, आप डर गए, यानी मुसलमान डर गए, डर के समझिए कानून का डर, हथकड़ी का डर, जेल का डर। अगर उस वक्त से पहले ही अगर मुसलमान जो डर गए, खरीदने वाले डरे, बेचने वाला कहाँ डरा अभी तक? बेचने वाला तो बराबर बेच रहा है। भाई तो वो तो बेचेंगे ना, वो तो उसको अगर बोलेगा हमको पालने को होना तो बेचेंगे ना। तो जब ये लेने वाले को जब पकड़ के ले जा रहे हैं तो उसको सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि तूने ये लाया कहाँ से। फिर वो जिसके पास से लाया उसको भी वही सज़ा लागू करो, दोनों को एक साथ हथकड़ी डाल के ले जाओ। फिर इंशाल्लाह ये सब तुम्हारा जो कानून लागू करना है इंशाल्लाह ये सब बंद हो जाएगा। और तुम जो बोलते कि महीने भर में नहीं, 4 दिन के अंदर ये काम बंद हो सकता है। मौलाना साहब हफ्ते भर में ये काम बंद हो जाएगा। बात वही आ रहा है, थोड़ी देर के वास्ते मैं है, अब मैंने बोला भाई मुझे पालने का होना, तो फिर वो बंदा मेरे क्यों नहीं बेचेंगे? एग्जाम्पल मैं आपको दे, तो पालने वाला पालेगा ना। आपने पालने के लिए बोले तो आपको पता है कि ये कानून अब लागू हो गया, तो आप पालने के लिए बोले तो पालने के लिए ले जाओ। फिर तब मालूम कैसा होना कि मैंने तो पालने को लेकर चलेगा, फिर मैंने अगर गलत हरकत करा तो फिर ये कैसे मालूम पड़ना फिर किसको? ये भी मसला है। इसके लिए आप क्या बोलेंगे आप? यानी कि यहाँ टेक्निकल मसला क्या आ रहा कि भाई शेतकारी जो है तो बेचता है, कोई सर पालने के लिए, अब देखिए अब एक आम हिंदू है, ठीक है, अब वो उसकी आस्था है, उन्हें पता चलो यार मैं कोई खेत वाले के पास से अपना घर बड़ा है, थोड़ा आंगन है, बाड़ा है, मैं एक गाय वंश को लाऊंगा, उसकी पूरी अर्चना करूंगा, श्रद्धा से उसको रोशन खिलाते, रोटी खिलाते, तो भाई वो तो पालने को ले आते हैं ना। तो पालने को ले जाने वाले बराबर पालने को ले जाएंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि कानून इतना सख्त लागू हो गया है, अभी हमारे औरंगाबाद के अंदर चंद लोगों के ऊपर केस भी बुक हो गई, उनको हथकड़ी डाल के ले जाया गया, उनका माल भी जब्त किया गया। पालने वाले पालने को ही ले जाते हैं, ये उसको भी अंदाज़ा है, वो भी होशियार है, इतना भी पागल नहीं है बेचने वाला भी। और जब इतने कड़े से कड़े कानून लागू हो गए तो कोई आदमी ये कदम उठा ही नहीं सक रहा अभी फ़िलहाल, और उठा भी नहीं सकेंगे इंशाल्लाह आगे। क्यों? तो कानून इतना कड़क लागू हो गया ना, और मकों का लागू करने के लिए बोल रहे हैं। जब मकों का लागू होगा तो कोई आदमी पालने का बोल के कटिंग करने के लिए ले जा ही नहीं सकता, नहीं ले जा सकता, कौन हिम्मत करेगा? एक उसको मिलते 2-3 हज़ार रुपये, 1000, 1500, 1500 रुपये उसको उसमें मिलने के नहीं, 1000, 1500 रुपये के लिए खुद कौन अपने आप को इतना रिस्क में डाल देगा? इतना कौन अपने आप को बर्बादी में ले जाएगा कि उसको जेल भी हो रही है, उसके बाल बच्चे भी परेशान हो रहे, उसका घर तबाह वो बर्बाद हो जा रहा, कौन अपने आप को इतना तकलीफ़ में डालेगा? क्यों झूठ बोल के इतना बड़ा कदम उठाएगा कोई भी? आप बोल रहे सही बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा बोल के कदम उठाता भी है तो उसको उसकी सज़ा मिल जाएंगी। और एक बार अगर किसी को ये सज़ा मिल गई तो उसकी सज़ा देखकर जो है तो दूसरा कोई ये कदम उठाएगा ही नहीं। साहब मौलाना साहब, जब आप एक मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी सोच ये है कि पूरे देश से गाय वंश की हत्या बंद होना चाहिए, कत्ल खाने बंद होना चाहिए, और कहने का ये हिंदुवादी संगठन भी है। गाय वंश का तो ये कानून अब लाए उन्होंने। नहीं सुनिए, गाय वंश का नहीं था पहले मसला, वो सिर्फ गाय का था मसला। देखिए पुरानी बातें के ताल्लुक से कुछ भी देखिए, पुरानी बातें ना निकाले तो अच्छा है, क्योंकि आजकल कैसा है, पुरानी बातों में पहले बहुत कुछ गलत भी चला। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरानी बात को लेकर बैठे, देश बदल रहा है, कानून बदल रहे हैं, सारी बातें हमको हर चीज़ को समझना पड़ेगा। अब कुछ नहीं गलतियाँ हमको सबक सीखने पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि आप एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान है, सारी बात है, मेरा सवाल ये, आप इतना अच्छा अभियान लेकर चल रहे हैं, ये अभियान कहने के जो हिंदुवादी संगठन ये लेकर चलती है, तो मेरा सवाल ये, फिर आप अकेले क्यों? जो हिंदुत्ववादी लीडर है, जो इस तरह का अभियान चलाते चलते हैं, आप मुझसे मुलाकात कीजिए, आप मिलकर सरकार से बात कीजिए। बहुत सारे सेकुलर हिंदू समाज के लोग इसके मुखालिफ हैं। वो गौ वंश का शब्द उन्होंने बोले कि अचानक ही इन्होंने ला लिए, बोले नहीं, उनको भी समझ में आ रहा गौ वंश का शब्द नहीं है, सिर्फ गौ माता का एक शब्द ऐसा है जिसमें गौ माता के अंदर मैं हमारे हिंदू बिरादरी की जो है तो बिरादरानी वतन की कुछ आस्था है, तो वहीं तक उस हद तक ठीक है। लेकिन ये जो बाकी बैल पे जब ये बात आ गई
तो ये उनकी समझो एक अलग दिशा में पब्लिक को ले जा रहे हैं, कारण कि उनको स्लॉटर हाउस में माल कम पड़ रहा है, बूचड़ खाने में गवर्नमेंट को माल कम पड़ रहा है, जिसके कारण इन्होंने क्या करे कि गौवंश का शब्द लेके पूरे बैल इनको गौ माता के नाम से पूरे बैल ये क्या करेंगे, गौशाला में लेकर जाएंगे। आप भी देखो आज कोई गौशाला के अंदर कोई बैल नहीं है, सिर्फ गौ माता है। आप चक्कर मार के आओ कहीं पर। मौलाना साहब, मेरा ख्याल मैं इतनी बात करे तक अगर आप हम सब वैसे मुसलमान तो अलहमदिल्ला मान लिया है, मुसलमानों की तंजीमों ने, जमातों ने, जिम्मेदारों ने इसको बात तस्लीम कर लिया है, कानून का एहतराम पालन कर रहे हैं। अगर हम और खुश दिली के साथ, इकराम के साथ अगर बात को कबूल करे, उसके अंदर कोई गैर ज़रूरी बहसबाजी ना करे, कोई तनकीद ना करे, कोई निशाना ना साधे, तो क्या बुरा है? चलन ना भाई, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो पहले चला, अगर वो कहते कि आज हमारी आस्था है तो छोड़ दीजिए ना। मैं ये बोल रहा साहब, देखो दोनों बातें, तो आपके दोनों आपके सवाल में दो सवाल है। हाँ बोलिए बोलिए। एक तो ये कि गौवंश जी, जो ये अब नया शब्द आया जी, तो मैं इसका जवाब ये दे रहा आपको कि गवर्नमेंट को बाहर मुल्कों में जो ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? तो फिर जारी कहाँ वहाँ से गाय, गौशाला से गाय जारी कहाँ? गाय बोले तो गाय वंश की बात बोले ना। हाँ। गाय माता तो नहीं, अभी तो बैल तो अभी तक कोई गौशाला के अंदर बैल नहीं है, सिर्फ गौ माता है बस। तो कोई भी गौशाला में जाओ आप ये कह सकते हैं सरकार को कि भाई वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाओ, उसकी जांच करो, निगरानी करो, इस तरह का अपील करो ना। सीसीटीवी कैमरे है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब कुछ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर गाय या तो भूखी प्यासी मार दी जा रही है या फिर स्लॉटर हाउस में ले जाकर कटिंग की जा रही है। वहाँ से जारी का इतना सब गौ माता गौशाला के अंदर जमा की हुई थी, वो बढ़ते जाना कम क्यों हो रही? एक दूसरी बात रही बात मुसलमानों की कि मुसलमान गौ माता को कभी कुर्बानी काटता नहीं, लेकिन अब तुमने ये कानून लागू करे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमानों ने आपके बोले हुए हुक्म को खुशी खुशी मान लिए। कोई किसी के पास बैल नहीं है काटने के लिए, गौ माता की तो विशेष नहीं है, बैल भी नहीं है, गौ वंश बोल दिए उन्होंने तो फिर बैल भी नहीं लाए लोगों ने। सारी जगहों पर जो है तो अपने अपने तौर पर बकरे वगैरह की कुर्बानी, छोटे की कुर्बानी दे रहे लोग, मेंढे वगैरह। आखिरी मोटे मोटे तौर पर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान से जो है तो ये कत्ल खाने बंद होना चाहिए, जहाँ पर गाय वंश के नाम पर जो भी चलता है, जैसा आप बता रहे हैं। सच में आप गौ वंश हत्या बंद करना चाहते हैं तो सबसे पहले बूचड़ खाने, स्लॉटर हाउस बंद कर दो, बंद कर दो। उसके बाद में ये जो बेचने वाले लोग हैं सबसे पहले इनके ऊपर पाबंदी हो, उसके बाद में खरीदने वाले पर केस बुक हो, पहले बेचने वाले पर हो। यानी कि आप मोटे मोटे सीधे तौर पर हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों को आस्थों का आप भी एहतराम कर रहे हैं, इकराम कर रहे हैं। पूरे तौर पर और खुशी से इकराम कर रहे हैं, तहे दिल से उनका इस्तेकबाल भी कर रहे, इकराम ही नहीं कर रहे, इस्तेकबाल भी कर रहे। आपने ये लाई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप संभालो, आपकी आस्था है, हम भी संभालेंगे। जिनके अंदर ताकत है, जिनके पास जगह है रखने की, संभालने की, वो संभालेंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं संभालेंगे। आप जिनके पास है उनके पास से बेचने का काम बंद करो। तो आपको लगता है कि अब इतने जगहों पे, देखिए हम स्क्रीन पे बता रहे हैं कि इन्होंने पूरे मतलब 14 प्रधानमंत्री 14 जगह भेज रहे हैं, उसमें गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी है, और ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो है तो प्रोटेक्शन कमीशन के जिम्मेदार भी हैं। बहरहाल इनकी चंद बातों में से एक बात तो है कि चंद बातें जो है तो हम तो आरोप कह सकते हैं कि जब तक कोई बात सिद्ध ना हो तो आरोप ही कही जा सकती हैं। अभी जांच का विषय है। अब जो इन्होंने गंभीरता से अगर जो आरोप लगाए हैं तो इसमें ईमानदारी से निष्पक्ष जांच भी होना चाहिए कि वाकई जो है तो एक हमारे 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों की जो आस्था है, जिसको ठेस पहुँचती है, वो बिल्कुल ना हो आज के बाद। ये भी सही बात है, और कुछ ठोस निर्णायक कदम ऐसे भी उठाए जाए ताकि उसके बाद हमारे देश में कहीं हिंदू मुस्लिम और गाय वंश के नाम पर कोई जो है मॉब लिंचिंग ना हो, झगड़ा ना हो और दूरियां ना बटे। इसके लिए मतलब हमारे हिंदू भाइयों को भी और मुसलमान भाइयों को भी, साथ में सरकार को भी, तीनों को जो है तो मिलजुल के कदम उठाने की ज़रूरत है। और ख़ासकर हमारे हिंदू साधु संत हमारे आदरणीय हैं, उलमाए किराम हैं, इनको भी मिल बैठ कर कुछ बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि ये बात से बहुत नफरतें जन्म ले रही हैं और बहुत दूरियाँ बढ़ रही हैं। उम्मीद है कि इसके अंदर बहुत सी गलत फहमियों को या अफवाहों को या इल्ज़ामात को दूर का अजाला करने के लिए, दूर करने के लिए हम और कानूनी तौर से क्या कर सकते करने की कोशिश कीजिए। ये हम एक चौथे स्तंभ के सिपाही भी हैं। ये हम सरकार से, जिम्मेदारों से, लीडरों से हम अपील भी करते हैं। उम्मीद है कि इसके ऊपर एक निर्णायक, ठोस और निष्पक्ष जांच भी हो
और इंसाफ में भी मिले और जितना बेहतर हो सकता है हमारी एकता के लिए, भाईचारे के लिए हम करने की कोशिश करें। हाँ सर, क्या और बोल एक बात ये बोलना है, इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये गौरक्षण संगठन बोल के जो लोग कुछ गुंडे मवाली लोग उसके अंदर जो है तो कुछ निहत्थे लोगों पर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है तो पुलिस रखी हुई, पुलिस खुद पकड़ेंगी, पुलिस चेक करेंगी, पुलिस उनकी खुद कार्रवाई करेंगी। तो ये जो लोग खुद से जो है तो सज़ा दे रहे हैं, मार तोड़ कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी सज़ा लागू हो और इनको भी जेल में भरा जाए, ये भी हमारी इसके अंदर मांग है। यानी आप चाहते हैं कि जो अगर कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, ना कि कोई आम आदमी करे। हाँ, आम आदमी कुछ नहीं करे, क्योंकि हमारे पास पुलिस का बहुत बड़ा अमला है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और पुलिस बराबर कार्रवाई कर रही है और अपना काम कर रही है और पुलिस ही कार्रवाई करेंगी और पुलिस ही इसके ऊपर जो है तो काम करेंगी। ये गौरक्षण संगठन के नाम पे जो है तो गुंडे मवाली लोग हमले कर रहे जगह जगह पे ऊपर, खाने के डब्बे में गौ मांस निकला और फलाना वो खाते बैठा तो वो निकला, वो चेक होने जा रहा तो वो नहीं था, ऐसा कुछ भी हमले कर रहे हैं। सबसे पहले इनको हथकड़ियाँ पहनाकर जो है तो इनको पकड़ा जाए और इनको जेल में भरा जाए, तब कहीं जाके हमारे देश में जो है तो ये दहशतगर्दी रुकेंगी। मतलब देखिए, इस तरह से हमारी मुलाकात कंप्लीट हुई और इस जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी चंद बातें इसमें ऐसी हैं जो जांच का विषय है। एक आरोप है इनका, तो इसके ऊपर सरकार को भी दखल लेने की ज़रूरत है। और फिर एक बार हमारे मुसलमान भाइयों से, क्योंकि मुसलमान खुद बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल बहुत अच्छी बात देखी जा रही है। और हम बेहतर क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही मकसद है कि गाय भैंस के नाम पर या मंदिर मस्जिद के नाम पर जो नफ़रतें जन्म ले रही है, इसका खात्मा हो और हमारा देश मिलजुल कर आगे बढ़े और ताकतवर बने। और जैसा हम दावा करते हैं हम विश्वगुरु होने का, उसको हम बुलंदी को छुए और हमारे देश जैसा कहा जाता है गुलदस्ता है, वो उसकी खूबसूरती हमेशा कायम रहे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हिंदुस्तान जिंदाबाद।